अपनी उन सभी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्हें जिला की जिम्मेवारी मिली है। मेरी तौर से उन सभी बहनों को मैं बधाई देती हूँ और आप इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको जिला की दी गई है भाई अभय सिंह चौटाला की ओर से और आप बखूबी इस जिम्मेवारी को निभाइए। जिस समय हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उस समय हम संगठन बनाने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आज आपके बीच में हम संगठन बनाने के लिए आए हैं और आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जिला का संगठन बनकर तैयार हो चुका है। वहीं जिला के संगठन के साथ साथ हमारा जो प्रदेश का संगठन है महिला संगठन वो भी बनके तैयार हो चुका है और आपके सिरसा जिले से मेरी जिन बहनों को जिम्मेवारी दी गई है उनमें आशा वाल्मीकि जी जो पूर्व प्रधान है नगर पालिका की डबवाली से, उन्हें प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। पूनम रानी मेहता जो सरपंच है अलीखा गांव से कालावली हल्का से, उन्हें प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। हरमीत कंबोज जी जो CDPO रिटायर्ड है उन्हें भी प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है और पूनम जी हैं गुड़िया खेड़ा एलनाबाद से, उन्हें प्रदेश में उप प्रधान की जिम्मेवारी दी गई है। सुशीला शर्मा जी और संतोष नरूला जी इन्हें प्रदेश में कार्यकारी सदस्य की जिम्मेवारी दी गई है। मैं अपनी इन सभी बहनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज जो समय की सबसे बड़ी ज़रूरत महिलाओं का आगे आना और आज ये बहुत मैं ये कहूँगी कि खुशी की बात है कि आज हमारी हरियाणा प्रदेश में जितनी भी मीटिंगें हुई हैं सिरसा जिला उसमें अव्वल रहा है क्योंकि सिरसा जिला के बारे में एक बात बोली जाती थी कि महिलाएं जागरूक नहीं हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सिरसा जिला की महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि सिरसा जिला महिला संगठन के रूप में और महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए उसमें अव्वल नंबर पे रहेगा या नहीं रहेगा? एक बार हाथ उठा के बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिलाओं का आगे आना, क्योंकि हम इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। ये समाज में जिस तरीके के अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ गए हैं इसके लिए आवाज़ भी महिलाओं को उठानी पड़ेगी। समस्याएं बहुत सारी हैं, समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अकेले अगर पुरुष प्रधान समाज बना रहेगा तो समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाएगी। हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो हमारा भी मुंह देख रहे हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना है। हमें सिर्फ अपने चूल्हे तक सीमित नहीं रहना है कि हमने उनको खाना बनाकर दे दिया, उनका पालन पोषण कर दिया तो हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। हमारी जिम्मेवारी इससे कई गुना ज़्यादा है। तो तभी हमारा ये लक्ष्य हम एक लेकर चले हैं और मुझे लगता है कि हम मिलकर हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक महिला को इस लायक बनाएंगे कि वो आगे आकर इस लड़ाई को लड़ सके और राजनीतिक तौर पर मजबूती मिल सके महिलाओं को। आप सभी को पता है जिस समय चुनाव का समय आता है तो आप लोगों को आधी आबादी माना जाता है या नहीं माना जाता है? यानी कि आधे वोट आपके होते हैं। जब आधे वोट आपके होते हैं तो राजनीति में भागीदारी भी आपकी होनी चाहिए और जिस समय आने वाले समय में चुनाव होंगे उसमें 33% की भागीदारी आप लोगों की रहेगी या नहीं रहेगी? तो 33% में मजबूत महिलाएं भी तो होनी चाहिए। टिकट देने वाले तैयार है लेकिन टिकट लेने वाली भी तो तैयार होनी चाहिए। तो हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हमने टिकट लेने वाली तैयार करनी है, ऐसी महिलाओं को आगे लेके आना है जो समाज में चल रहे बुराइयों को, अपराध को, जो समस्याओं को आगे आकर नेतृत्व करना चाहे, मजबूती से उन समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाना चाहे। तो ऐसी मजबूत महिलाओं को बनाना हरियाणा प्रदेश में हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और मैं ये चाहूँगी कि मेरी सभी बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हैं, आप बहुत काबिल हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि एक महिला हूँ, महिला के बारे में भली प्रकार से जानती हूँ। जिस समय हमारे घर के काम होते हैं, सुबह का समय होता है, तो हमारे 4-5 हाथ पैर लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? हम किचन में खाना भी बना लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी लगा देते हैं,
अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजते हैं, अपने पति को काम पर भी भेजते हैं, तो कितने सारे काम कर लेते हैं ना। और अगर सुबह सुबह किसी का फ़ोन आ जाए तो फ़ोन भी हमारे कान पे लगा होता है। तो हम बहुत सारे काम एक ही साथ कर सकते हैं, तो हम राजनीति भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की, मेहनत करने की और आगे आने की। और आज मैं ये कहूँगी कि अगर दल की बात की जाए, आज हमारे पास बहुत मजबूत दल है, इंडियन नेशनल लोक दल, जो ना डरते हैं ना दबते हैं और ना मेहनत करने से रुकते हैं। और महिला नेता के रूप में मैं ये कहूँगी कि सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप अगर ऐसी महिला ढूंढेंगे तो आपको शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी महिला शक्ति जब हमारे पास है, ऐसी प्रेरणा जब हमारे पास है, तो हमें तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी गुजारिश आप सभी बहनों से यही है कि आप आगे आइए, संगठन को मजबूती दीजिए और जिन मेरी बहनों को जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को भली प्रकार से निभाएं। अपने साथ और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का काम करें, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। लोग आज आपसे जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कभी ऐसा ना हो हमारी मेहनत में कोई कमी रह जाए और हम फिर से पीछे रह जाएं। अब इंडियन नेशनल लोक दल को और महिलाओं को पीछे नहीं रहना है। आपने मुझे जो मान सम्मान दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।